Students, now we will discuss about another topic, universal indicator. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है जनरली? वेल, इससे पहले इंडिकेटर को समझ लेते हैं कि इंडिकेटर जनरली ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड बेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. इट मींस दैट वो एक मीडियम में डिफरेंट कलर या डिफरेंट स्मेल को प्रोड्यूस करें, ठीक है, और दूसरे में डिफरेंट एसिडिक में अलग और बेसिक में अलग, राइट. तो आपकी बुक में जनरली कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं, ठीक है, जैसे लिटमस उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है. कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, जैसे अनियन है, ठीक है, क्लोव है, ठीक है. एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं जनरली जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर जनरली एक डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट कलर शो करेंगे इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. इट मींस दैट देयर वैल्यूज आर फ्रॉम 0 to 14. ओके, एक स्केल के रूप में हम उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे. तो उसी का एग्जांपल है यूनिवर्सल इंडिकेटर का पीएच स्केल. वेल, पीएच स्केल है क्या? पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का पोटेंशियल है पावर. वेल, वी ऑल नो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है एसिड और बेस की, अरेनियस की. तो अरेनियस की थ्योरी ये कहती है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन बनाए. इट मींस दैट हायर द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड द एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर. जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होगा. लेकिन पीएच का जो रूल कहता है, पीएच का रूल ये कहता है कि जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू होगी उतना वीक एसिड होगा, ठीक है. मतलब जितनी H पॉजिटिव की जो वैल्यू होगी पीएच स्केल में उतना वो वीक एसिड होगा. तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है. इसी के बेसिस पे हम पीएच की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सो पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन. सो फ्रॉम द एबव डिस्कशन जो मैंने अरेनियस और पीएच के जो डिस्कशन को क्लब किया कि अरेनियस ये मानते हैं, अरेनियस की थ्योरी ये कहती है कि एसिड वो है जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो जितना ज़्यादा डिसोशिएट हो जाए और जितना H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन उसमें हो सोल्यूशन में तो वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है. लेकिन पीएच की थ्योरी ये कहती है कि जितना पीएच की वैल्यू कम होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा. सो फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी कैन से दैट द पीएच वैल्यू एंड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये बिल्कुल एक्सेप्टेड और बिल्कुल वैलिड डेफिनेशन है पीएच की कि जनरली पीएच जैसे बढ़ेगा अगर पीएच के रूल से तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, राइट. सो द pH value and H positive ion concentration are inversely proportional. So from that we can say that pH is equal to minus log H positive, right? या हम कहें log 1 by H positive, right? So इस फॉर्म में हम pH को लिख सकते हैं कि ये pH जो है वो H positive के बिल्कुल inversely proportional है. So negative logarithm of hydrogen ion concentration is known as pH. या हम ये कहें कि जो नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की उसी को हम pH कहते हैं, राइट. ओके, नाउ वी कैन सी दैट फॉर एनी aqueous solution at 25 degree Celsius pH potential of hydrogen and potential of OH hydroxide will equal to 40. तो जनरली आपके बुक में एक स्केल बनी है जिसमें 0 to 14 pH की वैल्यूज है. ओके, 0 to 14 फॉर एसिड एंड 7 जो होगा वो न्यूट्रल होगा एंड 7 to 14 बेस. ओके, जितनी ज़्यादा अगर हम मूव होंगे फ्रॉम 0 to 7 सो द एसिड या एसिडिक बिहेवियर विल डिक्रीज एंड बेसिक विल इंक्रीज. और अगर हम 7 to 0 की तरफ मूव हो तो एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होगा. साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ अगर हम 7 to 14 की तरफ मूव हो तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और अगर हम 14 to 7 की तरफ मूव हो तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, राइट. सो तो जितनी ज़्यादा कम जिसकी pH की वैल्यू होगी फ्रॉम दैट वी कैन से दैट जिसकी pH की वैल्यू जितनी कम है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है और जिसकी pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है. ओके, तो चलिए क्वेश्चन इसको डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट द H positive of an acid hydrogen and concentration of an acid solution is 10 to the power 3 minus 3 mole. Its pH can be calculated as how we can calculate its pH.
Let's solve this sum. So we know the pH is equal to minus log H positive, right? So here the hydrogen ion concentration is 10 to the power minus 3. So we put the value of 10 to the power minus 3, right? And we know कि log में जो हम एक रूल पढ़ते हैं कि log में अगर पावर है तो वो पावर उसकी मल्टीपल हो जाती है, ठीक है? जो log की पावर है वही मल्टीपल हो जाती है। तो यहाँ पे जो log की पावर 3 है यहीं पे यहाँ पे मल्टीपल हो गई। log का एक रूल है जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे पावर मल्टीपल होगी, ठीक है? एंड वी नो log 10 is equal to 1, okay? So 3 into 3 is 3 and 1 is 1. So from the above discussion we can say that the H positive ion concentration in 10 to the power minus 3 mole solution will be, the pH of this solution will be 3. Okay, 3 is का pH होगा, right? So from that we can calculate कि जिस भी सॉल्यूशन का अगर हमें pH निकालना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका pH चेंज नहीं होता। इट मींस मल्टीपल डाइल्यूशन के बाद भी उनका pH कांस्टेंट रहता है, ठीक है? तो उन सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन, ओके? तो बफर सॉल्यूशन को जनरली उनके pH को कांस्टेंट करने में बफर सॉल्ट हेल्प करते हैं, ठीक है? तो उसका एक एग्जांपल है ब्लड। ब्लड में भी ऑलमोस्ट मिक्सिंग होती है गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिक्सिंग होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है? जो हमारी बॉडी के टिश्यू से फिर हम लंग से फिर उसको एक्सहेल करते हैं, प्रॉपर्ली रिमूव करते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्लड के साथ मिक्स होकर उसके pH को डेविएट नहीं करती, चेंज नहीं करती। रीज़न क्या है इसके पीछे, ठीक है? रीज़न ये है कि जो ब्लड है वो एक बफर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, ठीक है? और बफर सॉल्यूशन में मल्टीपल डाइल्यूशन के बाद भी उनका pH कांस्टेंट रहता है। तो कौन उनके pH को कांस्टेंट रखता है? वेल, अ नंबर ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ओके? क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन बफर सॉल्यूशन के pH को कांस्टेंट रखेगा? वेल, वी कैन सी दैट अ नंबर ऑफ कार्बोनिक एसिड्स, वेरियस बाइकार्बोनेट्स एंड हीमोग्लोबिन आल्सो, ये हमारे ब्लड के pH को मेंटेन करते हैं। अगर इसका pH डेविएट हो जाए तो सर्वाइवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अराउंड 0.1 या 0.2 भी अगर डेविएट हो जाए तो सर्वाइवल काफी डिफिकल्ट हो सकता है, राइट? सो दीस कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट्स, हीमोग्लोबिन, ठीक है, मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड, ठीक है? जिससे वो बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है और मल्टीपल कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस के मिक्सअप होने के बाद भी चेंज नहीं होता, राइट? सो ये तो pH के बारे में डिस्कशन था, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन था। तो pH की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? वेल, फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो ये है कि जनरली pH को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर pH ज़्यादा एलिवेट हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का यूज करते हैं। इट मींस दैट वी कैन से दैट द रोल ऑफ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जनरली जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उनमें क्या होता है कि जो HCl है उसका सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो ओवर सेक्रेशन से, गैस्ट्रिक जूस के ओवर सेक्रेशन से एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है। सो और जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो टू न्यूट्रलाइज HCl वी यूज माइल्ड बेस विच इज जनरली NaCO3 या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ओके? फॉर एग्जांपल वी यूज सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके? जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जिसको हम यूज करते हैं अपनी एसिड जो एसिडिटी है, एक्सेस ऑफ एसिडिटी है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो हियर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, सो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके? सो कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेस ब्लैचिंग, तो इससे ब्लैचिंग होकर डकार आएगी और जिससे जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो ये पहला रोल है pH का हमारी एवरीडे लाइफ में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो एक्सेस ऑफ एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो सब्सटेंस एक्सेस ऑफ एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होगा उसे हम कहते हैं एंटासिड, ठीक है? तो यहाँ पे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉमनली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टूथ डिके, अगर pH डेविएट हो जाता है, ठीक है, अगर हम प्रॉपर क्लीन ना करें, ओरल का ध्यान ना रखें, ओरल हाइजीन को मेंटेन ना करें, तो जो माउथ को जो pH है वो एलिवेट हो सकता है, ठीक है? तो
उसके लिए हम जनरली टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं जो माइल्ड बेस है और जो क्लीनिंग करके प्रॉपर जो ओरल हाइजीन है उसे मेंटेन रखते हैं। ओके, अगर थोड़ा चेंज हो जाए तो फिर टूथ फॉल भी, दांत भी गिर सकते हैं, टूथ फॉल डिके भी हो सकता है, ठीक है, डैमेज भी हो सकता है। सिमिलरली जनरली वी कैन से दैट सॉइल, ठीक है, ड्यू टू एसिड रेन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जो सॉइल का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो उसके पीएच को नॉर्मल करने के लिए जनरली कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या हम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, ठीक है, जिससे जो सॉइल का पीएच है वो मेंटेन रहे, ना इधर वो एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक भी ना हो ना ज़्यादा बेसिक हो। ओके, तो जिससे प्लांट का सर्वाइवल मेंटेन हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पीएच ज़्यादा हो जाए तो जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा थ्रेट में हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है बायोमैग्निफिकेशन की जो कंडीशन होती है जिसमें हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर वगैरह लीच कर देते हैं वाटर में, जिससे जो अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट यूजेस अबाउट पीएच इन आवर डेली बेसिस लाइफ। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में फ्रीक्वेंटली, पीएच का रोल क्या है हमारे डेली बेसिस की लाइफ में, और ये पीएच का एक आइडिया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट इट।